यार आप लोगों को मैंने काफ़ी सारे तरीके बताए हैं कि भाई एआई से आर्टिकल आप कैसे लिख सकते हो। आप लोगों को माइकप्राइस.कॉम के बारे में पता होगा। जितने भी मैंने टेक्निक्स बताए हैं कि भाई इस तरीके से आर्टिकल लिखो, उस तरीके से आर्टिकल लिखो और प्रॉपर रैंक भी किया है ना। माइक प्राइस के अंदर जितने भी हमने एआई से आर्टिकल जनरेट किए, बढ़िया से परफ़ॉर्म कर रहे हैं और माइक प्राइस को 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। जब से एआई आया है तब से मैं इसमें आपको एक्सपेरिमेंट कर के दिखा रहा हूँ और सभी अच्छी तरीके से रैंक कर रहा है। एक बात वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ प्रूफ़ दिखा दूँ, जो-जो चीज़ें मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, जो मुझे रिज़ल्ट्स आते हैं, जिससे मुझे रिज़ल्ट आते हैं, जो टेक्निक्स मैं फ़ॉलो करता हूँ प्रॉपर तरीके से, बिना स्पैम के, ठीक है? सही एसईओ मेथड्स जब आप फ़ॉलो करते हो तो आपको नेक्स्ट लेवल रिज़ल्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको एक सर्च रिज़ल्ट देखने को मिल रहा होगा जिसमें लास्ट 7 डेज़ में 11,000 का ट्रैफ़िक है और ये कंटीन्यूअसली बढ़ते जा रहा है, ठीक है? अगेन एक और मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट 7 डेज़ में 34,000 का ट्रैफ़िक है, ये भी अभी बढ़ते जा रहा है। अगेन एक और मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट 7 डेज़ पे 3,000 प्लस का ट्रैफ़िक है, ये हालाँकि नया है, इसको थोड़ा-सा वक़्त लगेगा। अब जो कि हमारे माइक प्राइस के अंदर पे बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं, जो पहले तरीके से, पहले के टेक्निक से बने हुए हैं। बहुत टाइम हो गया मैंने इस पे आर्टिकल नहीं डाला, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी बताऊँ अभी का जो करंट तरीका है जिससे आप आर्टिकल जनरेट कर सकते हो, मैं क्यों ना वो नया तरीका आपको बताऊँ, ठीक है? तो ये नए तरीके को जानने के लिए आप पूरा वीडियो एंड तक देखना। मेरा चैनल नया है, अगर आप सपोर्ट करते हो तो मैं और आगे जा सकता हूँ और आपको और नए वीडियोज़ आपके लिए लेके आ सकता हूँ दोस्तों, ठीक है? बस आपको एक लाइक करना है, शेयर करना है और आजकल तो हाइप का ऑप्शन देखने को मिलता है यूट्यूब के अंदर पे। अगर आप हाइप करते हो तो और अच्छी तरीके से वीडियो लोगों तक पहुँचेगी जिनको आर्टिकल लिखने में दिक्कत होता है। आपको पता है माइक प्राइस के अंदर हमने पहले भी काम किया हुआ था, जैसे बेस्ट माइक अंडर 3000 लिखोगे तो भी हम टॉप 10 के अंदर रैंक करते हैं, देखोगे। ये देखो सेकंड नंबर पे रैंक करता है। इसी को अगर मैं 5000 कर दूँ, ठीक है, बेस्ट माइक अंडर 5000, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसमें भी आप सेकंड पोजीशन देख सकते हो। अच्छा इसको मैं 10,000 कर दूं, ये लो भाई, इसके अंदर देखते हैं हम कहाँ पे रैंक करते हैं, तो इसके अंदर भी माइक प्राइस थर्ड नंबर पे रैंक करता है। और एक बार जाके देखना माइकप्राइस.कॉम पे, ये प्योरली एआई से लिखा हुआ आर्टिकल है और माइक प्राइस को 1 साल, 2 साल, 3 साल हो चुके हैं प्रॉपर तरीके से। जब सही तरीके से मैं लिखने का तरीका बताता हूँ, जब उसमें मैं अपना डेटा ऐड करता हूँ, कुछ नए सिग्नल्स ऐड करता हूँ, जब भी आप आर्टिकल लिखते हो तो भाई चेंजेस करना इम्पोर्टेंट है। जो-जो चेंज आप कर सकते हो अपने हिसाब से कर सकते हो, करो। एक एआई जो नहीं कर सकता वो एक ह्यूमन ही कर सकता है। इमेजेस प्रॉपर आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, जहाँ चेंजेस लग रहा है आप अपना इन्फॉर्मेशन डालना चाह रहे हो, आप खुद से लिख कर डालो। डेफ़िनेटली आप रैंक करोगे, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। लोगों का 3-3 महीने में वेबसाइट डाउन हुआ है, जिन्होंने एआई से आर्टिकल लिखा है। तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आती हैं, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट देखी भई, कि उन्होंने कैसे लिखा, किस पे लिखा, मतलब माइक्रोफ़ोन्स फॉर सॉरी माइक फॉर मोबाइल फ़ोन, माइक्रोफ़ोन फॉर मोबाइल फ़ोन या माइक फॉर लैपटॉप, एक कैमरा एक्सेट्रा, एक्सेट्रा सबने बनाकर रखा हुआ है। बहुत कॉम्पिटिशन वाले कीवर्ड्स हैं वैसे तो आपको पता भी होगा, ठीक है? देखो मैंने अलग-अलग तरीके से 10 टाइप ऑफ माइक्रोफ़ोन वाले आर्टिकल्स अलग-अलग तरीके से जो पड़े हुए हैं एसईआरपी में, मैंने सब तरीके के वेबसाइट चेक किए। मुझे एक चीज़ की कमी लगी, आपको इंस्टाग्राम के अंदर देखे होंगे बहुत से क्रिएटर्स हैं, मिलियंस में लोग जो है अपने वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं। बहुत से लोगों को दिक्कतें आती है, जैसे कंप्रेस हो जाता है ऑडियो ठीक तरीके से, क्योंकि इंस्टाग्राम का खुद का भी फीचर है जहाँ पे वो नॉइज़ कम करने के चक्कर में ऑडियो खराब कर देता है। तो बहुत लोग सर्च करते हैं माइक्रोफ़ोन फॉर रील मेकिंग या वीडियो एडिटिंग या सॉरी वीडियो रिकॉर्डिंग एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। अब यार मैंने भी सोचा कि यार बनाया जाए इस पर एक टॉपिक, अच्छा हो सकता है, ठीक है? तो मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए निकाले हुए हैं। पहले तो मैंने एक इम्पोर्टेंट ये फाइंड आउट किया कि भाई मैं किस पर आर्टिकल लिखूँगा, ठीक है? तो बेस्ट माइक फॉर रील हो सकता है या बेस्ट वायरलेस माइक फॉर इंस्टाग्राम रील हो सकता है। मुझे ये जो बेस्ट वायरलेस माइक फॉर इंस्टाग्राम रील है वो बड़ा सही समझ में आया, सही से अच्छा लगा।
अब यहाँ पे आप एक चीज़ गौर करना, हमारे पास एक एक्सटेंशन यहाँ पे एचरएफ का फ्री एक्सटेंशन है, या फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अंदर आपको कुछ कीवर्ड आइडियाज़ देखने को मिल जाते हैं, बेस्ट वायरलेस माइक फॉर रील्स, वायरलेस माइक फॉर यूट्यूब, वायरलेस माइक फॉर मोबाइल व्लॉगिंग, डिजिटेक वायरलेस माइक टाइप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इससे रिलेटेड कीवर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब लेट्स से हम इस पर एक आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और नोटपैड में सबसे पहले तो ये भाई टॉपिक है हमारे आर्टिकल का, थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए ऐसे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, पहले तो देखो अच्छे से रिसर्च करो कि पूरा आपके कॉम्पिटिटर को देखो भाई कौन सा टॉपिक है जो छूट गया है, किस टॉपिक पर आपको और अच्छे से यूजर मिल सकता है। कभी कभी टूल्स नहीं बताते, अगर आप मैनुअल रिसर्च करते हो तो आपको बहुत अच्छे से डेटा देखने को मिलता है। आजकल तो लोग अलग अलग तरीकों से रिसर्च करने का टेक्निक बता रहे हैं, हालांकि अच्छा है, पर कभी कभी जब आप मैनुअल रिसर्च करते हो तो आपको ऐसे ऐसे टॉपिक मिलते हैं जो आपको बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, देगा आपको, ठीक है। तो वायरलेस माइक फॉर इंस्टाग्राम रील, इस पर हम काम करते हैं। इस पर मैं आपको आर्टिकल जनरेट करके भी दिखाऊंगा, ये इसी के जस्ट बाद वाले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं इस पूरे टॉपिक के अंदर पे क्या क्या ऐड करने वाला हूँ वो सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। कि कौन कौन से सेक्शंस हम बना सकते हैं जिससे हमें कभी भी आने वाले टाइम पे पेनल्टी ना देखने को मिले, हम बहुत अच्छी तरीके से आगे जाएं। अब यार एक चीज समझो, इंस्टाग्राम रील है तो पहले तो भाई हम प्रॉब्लम पर काम करेंगे। जो लोगों को इंस्टाग्राम में रील बनाते टाइम प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कंप्रेसिंग का, एक मैं बताया ना कि इंस्टाग्राम ऑडियो को थोड़ा सा कंप्रेस कर देता है। अब रील्स के भी अलग अलग स्टाइल्स हैं भाई। अच्छा, एक बार आप देखना कि जब आप ऐसा फोन पकड़ते हो और नीचे माइक्रोफोन्स का रिसीवर आता है तो वो भी टकराता है, कई बार रिसीवर टूट जाता है। तो कौन सा माइक होना चाहिए जो बढ़िया से रिजल्ट दे, तो उसके लिए हम ना एक के बाद एक सेक्शंस बनाते हैं, ठीक है। एक के बाद एक सेक्शन बनाते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन होगा वाई योर रील साउंड्स बैड, ठीक है। इन्हीं सारे सेक्शन को यूज करके फिर आर्टिकल भी जनरेट करेंगे, अच्छे से समझना, स्टेप बाय स्टेप समझना, ठीक है। मैं इसको दो पार्ट में इसीलिए बना रहा हूँ, छोड़ो दो पार्ट में नहीं बनाते, अभी मैं जनरेट करके आपको दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप देखना, ठीक है। वाई योर रील साउंड्स बैड। पहले तो देखो यार, बहुत सारे लोग बेचारे ऐसे हैं जिनको पता नहीं इंस्टाग्राम कैसे काम करता है, इंस्टाग्राम क्या क्या फीचर्स को यूज करके आपके ऑडियो को अच्छा बनाने की कोशिश करता है। अब अच्छा बनाने के चक्कर में कभी कभी वो खराब भी बन जाता है। यहाँ पे बहुत सारे आते हैं, तो इसको क्यों साउंड अच्छा नहीं करता है, कैसे आप उसको ठीक कर सकते हो, उसके बारे में बताया जाएगा इनिशियल लेवल पे, ठीक है। देन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बेस्ट जो नहीं, टॉप पिक्स को हम आखिरी में करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम करते हैं रील शूटिंग स्टाइल्स। अलग अलग रील शूटिंग के स्टाइल्स होते हैं, एंड इन सारे स्टाइल को लेके माइक्रोफोन जो मैच करेगा। क्लियर है, हम ऐसे करने वाले हैं। अब ये सारा चीज हम खुद से सोच के कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स ने सिर्फ क्या है भाई, वायरलेस माइक फॉर इंस्टाग्राम रील आप सर्च करोगे, एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी माइक्रोफोन्स की। अब आप डिसाइड करो, ऐसा जो कॉम्पिटिटर है उनका कहना है। लेकिन मैं यहाँ पे पहले यूजर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, फिर उनको सजेस्ट करूंगा, फिर अपने पिक्चर्स के साथ, पिक्चर्स भी मैंने रेडी किए हैं। आपको ऐसा नहीं भाई हम तो जेन्युइन चीजें करने वाले हैं। देखो, जो बताया ना, जो एआई नहीं कर सकता वो हम करेंगे, क्योंकि हम देखो एक माइक्रोफोन यहाँ यूज कर रहा हूँ, इसी के पिक्चर जो ओरिजिनल पिक्चर्स है कि मेरा सेटअप कैसा होने वाला है, ये मैं जो है अपने यूजर्स को अपने आर्टिकल में दिखाऊंगा, जो कि बाकी आर्टिकल से, जो जिन्होंने एआई से लिखा होगा उनसे बेहतर हमारा आर्टिकल नजर आएगा, क्योंकि हमने ओरिजिनल पिक्चर्स, ओरिजिनल डेटा और बहुत सारी चीजें ऐड करनी है। समझ रहे हो, ऐसे आपको डेटा ऐड करना है, खुद का डेटा ऐड करना है। गूगल को ये दिखाना है कि ठीक है आपने एआई का सहारा लिया है आर्टिकल लिखने के लिए, बट आपने अपना खुद का डेटा भी इस्तेमाल किया, जिससे यूजर्स को आसानी मिले कि भाई ये जो बंदा ये आर्टिकल बना रहा है उसने खुद ने यूज किया है, खुद ने चीजें की है, तब जाके वो बना रहा है, ठीक है। और ये जो मेरा ग्रीनारो है इसको जरूर से यूज करूंगा, मतलब ऐड करूंगा, क्योंकि
मस्त चीज़ है ये, खैर प्रमोशन नहीं करते। ठीक है, रील शूटिंग स्टाइल हो गया, इसके बाद हम क्या डाल सकते हैं? पहले तो देखो पूरा सोच-सोच के करो दोस्त, कि क्या हम इसमें ऐड करेंगे जिससे और यूज़र्स को बढ़िया होगा। अब एक चीज़ मैंने दिखाया ना, जैसे ऐसे पकड़ो जब फ़ोन को, ये जैसे मेरा फ़ोन है मान लो, ठीक है? नीचे जब रिसीवर यहाँ लगता है, ऐसे ऐसे पकड़ते टाइम कभी-कभी रिसीवर टूट जाता है ना, तो यहाँ पे रिसीवर का जो प्रॉब्लम है वो हम डाल सकते हैं, सेल्फी मोड प्रॉब्लम लिख सकते हैं। मोड प्रॉब्लम, है ना? सेल्फी मोड प्रॉब्लम, इसमें क्या होता है कि यूएसबी रिसीवर ब्लॉक्स, ठीक है, वाइल शूटिंग, ठीक है। और मतलब ये छोटी-छोटी चीज़ें होती है, इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? हाँ, जैसे कोई बाहर शूट कर रहा है तो आउटडोर आउटडोर शूटिंग नहीं, विंड नॉइज़ फिक्स बोल सकते हैं। आउटडोर विंड नॉइज़ फिक्स, ठीक है। इसका हम थोड़ा-सा टिप्स देंगे, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें हैं यार, अब जैसे टॉप 5 इसी के जस्ट नीचे अब हम डाल सकते हैं कि दीज़ आर टॉप 5 माइक्रोफ़ोन्स जिसको आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें मैं इसको भी इंक्लूड करने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि ये बहुत, बहुत, बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है, ठीक है? और सॉरी वो फ़ोन आ गया था, ठीक है? तो आउटडोर विंड नॉइज़ फिक्स हो गया, ठीक है? और इसमें हम कुछ-कुछ चीज़ें बता सकते हैं, जैसे कुछ-कुछ माइक्रोफ़ोन्स होते हैं जो विंड मफ़्स के साथ आते हैं, जैसे ये विंड मफ़ आया है इसके साथ में, जो थोड़ा-सा ऑडियो को थोड़ा-सा वो करता है ना, मतलब हवा को रोकता है, इधर-उधर के नॉइज़ को कैंसल करता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम ये दिखाएँगे बेस्ट माइक्स दैट कम विथ विंड मफ़्स, करेक्ट है? बढ़िया हो जाएगा, ठीक है? और इसके बाद फिर टॉप 5 माइक फॉर रील क्रिएशन। अब जो कि मैं अपने माइक्रोफोन की पिक्चर्स ऐड करने वाला हूँ, तो इसके लिए इसका डब्बा कहाँ है, मैं इस मॉडल को ज़रूर से ऐड करवाऊँगा। क्योंकि एआई पूरा डेटा एनालिसिस करेगा मेरे लिए, और जो बेस्ट माइक्रोफोन होते हैं रील्स के वो करेगा, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल के लिए जो बेस्ट माइक्रोफोन्स है वो पिक करने का वो नहीं है। एआई क्या करेगा, बेस्ट जो डेटा है भाई पूरे इंटरनेट पे, जो जिन लोगों ने अच्छे रिव्यूज़ दिए होंगे उनसे वो पिक करेगा, क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट भी रेडी कर रखा है, ये प्रॉम्प्ट सारी चीज़ें कर देगा आपके लिए, ठीक है? तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। तो ये जो इंक्लूड डाल देता हूँ ताकि एआई इसको इंक्लूड ज़रूर करे। ये माइक्रोफ़ोन का वर्ज़न, ऐसे तो यार इसका कुछ है नहीं, ग्रीनारो टीएक्स लिखा हुआ है, मैं इसी को डाल देता हूँ, इंक्लूड नारो टीएक्स, ठीक है। अभी ये कोई प्रमोशन नहीं है, आप लोगों को पता होगा मैं यही माइक यूज़ करते आ रहा हूँ। पिछला वाला ग्रीनारो टूट गया, बट ग्रीनारो मैंने वापस इसीलिए बाय किया भाई, क्योंकि ये बहुत अच्छा है एक तरीके से। और ठीक है, ग्रीनारो वालों देख रहे हो तो थोड़ा पैसा-वैसा दे देना सॉरी, माफ़ करना, ठीक है। और यार देखो इसके बाद फिर हम जो है ना, मैं सोच जितने भी आपने वीडियोज़ देखे होंगे मेरे, उसमें प्रॉपर तरीके से मैंने बता रखा है कि भाई जब भी यूज़र को कुछ गाइड चाहिए है, ठीक है? गाइड मैं ज़रूर करूँगा। किससे रिलेटेड गाइड करोगे? कनेक्शन से रिलेटेड गाइड करते हैं। हाउ टू कनेक्ट माइक विथ फ़ोन, how to connect guide, how to connect mic with phone section, different models will be there, ठीक है। ये हो गया, एक और सेक्शन ऐड होगा जो कि FAQ का सेक्शन होगा। एक और सेक्शन मैं ऐड करूंगा खुद से, माई एक्सपीरियंस सेक्शन। ये भाई मैं अपना ना एक्सपीरियंस, कल का वीडियो देखना जब आर्ट, सॉरी कल का नहीं है, अभी हम तो अभी करने वाले हैं ना। तो ये जो माई एक्सपीरियंस सेक्शन है,
अब ये माई एक्सपीरियंस के सेक्शन में भाई मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई एम यूजिंग ग्रीनारो TX माइक्रोफोन, इट इज़ वेरी वेरी नाइस। मैं बता दिए रहता हूँ ताकि AI कंफ्यूज ना हो, कहीं पता चल रहा है AI अपने से डाल रहा है। आई एम यूजिंग ग्रीनारो TX माइक्रो फोन, 1 साल हो गया, 1 ईयर डाल देते हैं, ठीक है। क्वालिटी इज वेरी वेरी नाइस। दो ठोक मिलता है मुझे, ठीक है। आई हैव टू माइक विथ टू माइक, सॉरी माइक एंड विंड विंड पॉप, ठीक है। मफ्स, ठीक है। विंड मफ्स के साथ आया है ये, और एक रिसीवर है। वर्क्स ऑन बोथ सिस्टम, सॉरी कंप्यूटर लिख देते हैं, लैपटॉप लिख देते हैं, PC लिख देते हैं, PC एंड मोबाइल। बेस्ट फॉर रील है भाई, बहुत अच्छा ऑडियो आता है, आप तो सुन ही रहे होगे यार। बेस्ट फॉर रील्स एंड आई लाइक इट वेरी मच, वेरी नाइस, दैट्स इट। बहुत अच्छा है ना। सो ये हो गया भाई हमारे सारे इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे पहले तो आप ये सारा जो सेक्शन है, हम इन सारे सेक्शंस पर बढ़िया से आर्टिकल लिखेंगे। इसको पूरे सेक्शन, पहले एक काम करता हूँ, पहले मैं अपना प्रॉम्प्ट कॉपी करता हूँ। ये प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएगा prompts99.com के अंदर पे, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल दूंगा, कहाँ गए रे? अभी डाला नहीं है वैसे मैं। ये वाला जो प्रॉम्प्ट है ना, बहुत लोग पूछते हैं। वैसे इस प्रॉम्प्ट को मैंने अपग्रेड भी किया है, prompts99.com। अब जब prompts99.com लिखोगे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। जब आप इसके अंदर आओगे तो इसके ब्लॉग सेक्शन पे आना, और अभी मेरा नेट थोड़ा सा धीरे चल रहा है। इस ब्लॉग सेक्शन पे आप आओगे तो मैं SEO प्रॉम्प्ट्स करके डालते रहता हूँ, यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा, ठीक है, बढ़िया से मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये प्रॉम्प्ट हम कॉपी करेंगे भाई। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज करूंगा, अरे सॉरी, उसी के अंदर ही तो था, वेट अ मिनट, इसको बंद किया जाए, फायरफॉक्स खोला जाए। मैं क्योंकि क्लाउड का यूज करने वाला हूँ, क्लाउड का यूज करो दोस्तों, बहुत अच्छे से ये काम करेगा, ठीक है। बहुत अच्छे से काम क्या करेगा, मैं इसी से ही जनरेट कर रहा हूँ, और जहां जहां चेंजेस लग रहा है वहां चेंजेस करके बढ़िया से फोटोज, वीडियोज, इंपॉर्टेंट डॉक फाइल्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स ऐड करके फिर मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो इसको कॉपी करने वाला हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, ये मेरा प्रॉम्प्ट आ गया, ठीक है। अब प्रॉम्प्ट के बाद आई वॉन्ट दीज सेक्शंस, जो सेक्शंस अभी हमने डिस्कस किया, इसीलिए बोलता हूँ पूरा रिसर्च करो, सोचो यूजर्स को क्या पसंद हो सकता है, क्या अच्छा उसके लिए आप कर सकते हो, क्या नया कर सकते हो, जिस जो ह्यूमन सिग्नल से वो आप क्या नया नया ऐड कर सकते हो जिससे यूजर्स को फायदा हो, ठीक है। ये सब चीजें ऐड करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब करते हैं एंटर, ठीक है। ओपस भाई आपके लिए बढ़िया से चीजें करेगा, और आपको बहुत अच्छी तरीके से आर्टिकल मिल जाएगा। देखो ये बढ़िया से अपना काम कर रहा है, खत्म कर रहा है। और आप लोग पूछते हो ना कि आप स्ट्रेटेजीज कैसे बनाते हो, कैसे चीजें करते हो, तो यहाँ पे मैं पहले ही सारा चीज जो है ना सेट करता हूँ। जो जो स्ट्रेटेजीज है वो मैं अपनी डायरी में बनाते जाता हूँ।
जैसे-जैसे लगता है मुझे कि यार ऐसे करेंगे तो ये होगा, देख रहे हो ये पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें मैंने डाल रखी है, बना रखी है। या वीडियो बनाने से पहले भी मैं काफ़ी सारे प्लानिंग्स करता हूँ कि इस तरीके से ऐसे मैं आपको स्ट्रैटेजीज़ बताऊँगा। देखो ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं बहुत से एक्टिविटीज़ करते रहता हूँ वैसे तो, ठीक है? तो बिना सोचे-समझे मैं कुछ नहीं बनाता, जो भी चीज़ें हैं आपको दिखाना है, ज़रूरी है, बताना है, वो सारी चीज़ें मैं प्रॉपर बताता हूँ, बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि मेरे से एसईओ करवाना चाहिए, देखो यार जल्दी कोई चीज़ में नहीं आती, रिज़ल्ट कभी भी जल्दी नहीं आता। अगर आप एसईओ फील्ड में हो, जानते हो तो आपको पता ही होगा कि सारे फैक्टर्स पर काम करना होता है और फैक्टर्स पर वर्क करते-करते 1 महीना, 2 महीना भी लगता है और जैसे-जैसे रिज़ल्ट्स आते हैं भाई देखो हम लॉन्ग टर्म एसईओ पे काम करते हैं, लंबा टाइम अगर हमसे काम कर हमारे पास 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल वाले क्लाइंट्स हैं जो पहले से काम कराते आ रहे हैं और यहाँ पे हम बहुत अच्छे से पहले क्लाइंट के लिए प्लान करते हैं। मैं पर्सनली प्लान करता हूँ अलग-अलग तरीके से। मेरा काम ही रिसर्च का है, फिर मेरी टीम प्रॉपर तरीके से आपके लिए एसईओ करती है, आपको बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट देने के लिए काम करती है। अभी ये जो वीडियो है थोड़ा-सा लंबा हो रहा है लेकिन कोई नहीं, इसमें आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें जानने को मिल रही होगी और जब भी देखो एक टॉपिक सेलेक्ट करते हो ना, तो पहले तो आप खुद भी सोचो कि एक यूज़र के तौर पे सोचो, आप इस टॉपिक से रिलेटेड कोई कीवर्ड कैसे सर्च करोगे? अब जैसे मान लो मुझे इंस्टाग्राम रील के लिए प्रॉपर तरीके से माइक चाहिए, तो ये जो माइक होगा वो कैसे मैं सर्च करूँगा? बेस्ट इंस्टाग्राम रील फॉर माइक, अब उसमें भी बजट में सर्च करूँगा, अंडर 5000, अंडर 3000, अंडर तो जो भी मेरा बजट होगा। तो हम एक और चीज़ कर सकते थे, हम इसके अंदर पे बजट वाइज़ भी सेक्शंस तैयार कर सकते थे। H3 के अंदर पे H3 हेडिंग लेके बेस्ट माइक्रोफ़ोन फॉर रील अंडर 3000, बेस्ट माइक्रोफ़ोन फॉर इंस्टाग्राम रील अंडर 2000 ऐसे करके। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हो जाती। ठीक है? अब यहाँ पर देखो हमारा आर्टिकल दोस्त तैयार हो चुका है, ठीक है? वायरलेस माइक फॉर इंस्टाग्राम रील जो कि आपका प्राइमरी और इम्पोर्टेंट कीवर्ड है। द ओनली गाइड यू एक्चुअली नीड, ओके। Let's be real, you spent hours picking the perfect outfit, found golden hour lighting, nailed your transitions, and then reel sounds like it was recorded inside a washing machine जो कि सही बात है। अच्छा लिखा है, ठीक है? No fluff, no fake specs, just stuff that works. Why your Instagram reel sounds bad? ठीक है? ओके, यहाँ पे बता रहा है कि here is the thing most creator don't realize, your phone's built-in microphone is designed for phone calls, not for content creation. Very very nice. It picks up sound from every direction, traffic, AC hum, people talking, that one auto rickshaw honking 3 streets away. Now when you record a reel, your phone mic captures everything equally. बहुत अच्छी बात है। Everything is clear, यहाँ पे रील शूटिंग स्टाइल्स एंड माइक मैच सारा चीज दिया गया है। द सेल्फी मोड प्रॉब्लम, यूएसबी रिसीवर गेट इन वे, ओके ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। टॉप 5 वायरलेस माइक यहाँ पे इसने फिर सेलेक्ट करके भी दिया हमारे, हाँ ये देखो ग्रीनारो टेक्स, इसी के नीचे हम हमारे पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं या फिर लिंक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिंको P1X, ओके ठीक है। हाउ टू, देखो ये तो एक एफिलिएट वेबसाइट है, यहाँ पे मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, एफिलिएट डेटा ऐड करता हूँ, तो लिंक्स भी एफिलिएट ऐड करूंगा और सीधे सीधे यूजर जा सकता है। हाउ टू कनेक्ट अ वायरलेस माइक विद फोन, ये देखो एक गाइड भी एक ऐड कर दिया है, आईफोन्स के लिए, एंड्रॉयड फोन्स के लिए और पीसी लैपटॉप के लिए। हम क्या कर सकते हैं, हम एक और चीज कर सकते हैं, इस पूरे आर्टिकल को और बेहतर बनाने के लिए हम पीडीएफ फाइल जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, एंड वो और अच्छी तरीके से काम करेगा। एफएक्यूज डाले गए हैं, देखते हैं एफएक्यूज कैसे डाले। कैन आई यूज अ वायरलेस माइक विद इंस्टाग्राम बिल्ट इन कैमरा, अच्छा क्वेश्चन है। डू वायरलेस माइक कॉज ऑडियो डिले इन रील्स, पहली बार सुना। इन 1000 वायरलेस माइक, सॉरी इज 1000 वायरलेस माइक गुड इनफ फॉर रील्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ फार कैन आई स्टैंड फ्रॉम my phone while using a wireless mic, okay. Can one wireless mic work with 2 phones? ना, ये तो गलत बात है, ये तो नहीं होता। माई एक्सपीरियंस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्रॉपर तरीके से देखो जो मैंने चीज़ें ऐड की थी उसको थोड़ा और बेहतर तरीके से यहाँ पे ये बता रहा है कंप्लेंट्स वगैरह के बारे में। द रिसीवर डज नॉट स्टिक, ठीक है, बिल्डिंग, ठीक है। आई, हाँ ये प्रॉपर है भाई, बढ़िया से अच्छे से स्टिक्ड रहता है, मतलब कभी भी दिक्कत नहीं आती इसमें, चिपका हुआ रहता है। ऑल्सो द बिल्ट इन क्वालिटी, नाइस।
एवरीथिंग इज लुकिंग गुड। इंटरनल लिंकिंग करना है बढ़िया से, और एकदम ज़्यादा कीवर्ड रिपीट नहीं हुआ है, जो कि वेरी वेरी नाइस है। मैं यहाँ पे सोर्सेस यूज़ नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। हाउ टू टाइप के आर्टिकल में उतना ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि एकदम ज़्यादा नहीं लगेगा। जब एकदम सेंसिटिव टॉपिक पे बात कर रहे हो, बड़े बड़े क्लेम कर रहे हो, तब लगता है। यहाँ तो मैं ग्रीनारो टीएक्स के बारे में ही बताया हूँ कि जो कि ये अच्छी चीज़ है, मैंने यूज़ किया है, वही चीज़ें बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सोर्सेस यूज़ नहीं करने वाला। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद एक चीज़ याद रखो, ये बड़े बड़े डैशेस हटाओ, जो कि अच्छा भी नहीं लगता है। पहले तो ये टाइटल है, एक बार देख लो, वायरलेस माइक फॉर इंस्टाग्राम रील द ओनली गाइड यू एक्चुअली। बहुत अच्छा टाइटल है वैसे तो, उतना ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा फोकस कीवर्ड आ गया, और गाइड वाला एक जो वर्ड है वो आ गया, जो कि एक पावर वर्ड भी मैं बोलता हूँ। 2026 ये दिखाता है कि हाँ ये लेटेस्ट आर्टिकल है, जो कि एक और प्लस पॉइंट है, तो उसको भी मैं नहीं हटाने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो बड़ा डैश है इसको हम हटा देते हैं। वैसे तो ये वीडियो 2 पार्ट में होने वाला था, लेकिन जोश-जोश में मैं एक ही वीडियो एक ही पार्ट में बना रहा हूँ, और लंबा हो सकता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप लोगों को देखना पड़ेगा मजबूरन। ओवरऑल ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का टाइम बचे, तो एक ही वीडियो में सारा चीज़ है, ठीक है? तो आप लोगों को इसी तरीके से पहले तो भाई ये हटा देना, या तो प्रॉम्प्ट में पहले ही बोल दो, मैं वैसे अपडेट कर दूँगा कि ये दोबारा ये डैशेस मत दे, बड़ा बेकार सा लगता है, ठीक है? इसके बाद ये हटा दिया जाए, इसके बाद ये इस पे, यहाँ पे, ठीक है। देखो, जो जो मुझे हेल्प करता है ना, मेरे लिए काम करा है, वही सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और कभी भी लगता है, एक और इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप एआई से आर्टिकल लिखते हो, बिना चेंज करो, बिना चेंज करे डालो ही मत उसको, पब्लिश ही मत करो। आप जब तक अपना इनपुट नहीं दोगे, बिना सोचे समझे, बस हाँ ठीक है ना, अच्छा तो लग रहा है, डाल दिए, ऐसा नहीं करना है। आपको याद रखना होगा, ये सेम चीज़ गूगल भी कर सकता है, फिर आपके वेबसाइट की क्या ज़रूरत है ना? आपकी वेबसाइट की क्या ज़रूरत है, जब आप ये ऐसे कॉपी पेस्ट कर रहे हो सीधे-सीधे। आप जब तक नॉलेज, तभी तो पता है, तभी ये चीज़ किया जाता है कि भाई ऑथर का डिटेल गूगल अभी मैंडेटरी कर दिया है कि भाई ठीक है, तुमने एआई से लिखवाया है, तुम ऐसे मान लो अगर माइक्रोफ़ोन एक्सपर्ट हो, तुमको पता होना चाहिए ना, बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए, तुम्हारी प्रोफ़ाइल क्या है। और अगर गूगल तुम्हारे सोशल मीडिया से जाके देखता है कि हाँ, ये बंदा जो इतने सारे आर्टिकल में क्लेम किया है, सही बात है कि नहीं? एक्चुअल में ये सोशल मीडिया में ये सारी चीज़ें बताता है कि नहीं? अब जो कि मैं क्रिएटर हूँ, जो कि चीज़ें ऑलरेडी मैंने बना रखी है, और सैंपल के तौर पे मैं अपना जो वीडियो का ये लिंक है, वो भी अपने इसमें ऐड करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे जो अभी वीडियोज़, लेटेस्ट वीडियो शूट हो रहे हैं, वो इसी माइक्रोफ़ोन से हो रहे हैं। तो सैंपल के तौर पे मैं इसे भी शो कर सकता हूँ। तो उस तरीके से आपको बताना है, करना है, जो कि एक प्लस पॉइंट है, ठीक है? तो ऐसा है, आपको ऐसे करना है। माय एक्सपीरियंस का सेक्शन भी हमने ऐड कर दिया है बढ़िया से, और ये जो डैशेस है वो भी ओवरऑल लगभग हमने हटा दिया है, ठीक है। तो ये है, ये लो, और ये लो, ठीक है, हट गया सारा चीज़, ठीक। अब यहाँ पे भाई मैं जो है ना, सबसे पहले तो मेरा फोकस कीवर्ड जो है, ये वायरलेस माइक फॉर इंस्टाग्राम रील्स, ठीक है। इसके आगे मैं लिखूंगा 2026, ठीक है, बढ़िया, ये हो गया। अब यहाँ पे ऑडियो प्रॉब्लम और ये सारा चीज़ है, तो सबसे पहले मैं पोस्ट के अंदर आऊँगा, देखूँगा कि कोई ऐसा पोस्ट है क्या जिसको मैं इंटरलिंक कर सकता हूँ। जेन्युइनली इंटरलिंक करना, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के कर दिए, ठीक है? नॉइज़ क्रैकलिंग फिक्सेस है, ठीक है? तो एक बार यहाँ पे नॉइज़ प्रॉब्लम के लिए मैं एक जो है लिंक कर सकता हूँ ऑडियो प्रॉब्लम पे, ठीक है? और क्या किया जा सकता है? क्रिस्टल क्लियर, लेटेस्ट माइक्रोफोन्स का है ये। तो मैं सिर्फ माइक्रोफोन, देखो वो 2026 से रिलेटेड लेटेस्ट आर्टिकल ही है, तो लेटेस्ट यार मैं कुछ ना, ऑडियो साउंड्स, ऑडियो माइक्रोफोन वाला जो टर्म होगा, वर्ड होगा, उसमें मैं इसको ऐड करूँगा, वायरलेस माइक रिसीवर्स। हम्म,
यहाँ पे भी एक डैश इसको बैठाया जाए। ओके, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ये भी तो करना था। इसको 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 ये ठीक, इसको देना है H3 हेडिंग, H2 फिर H3। ठीक है, सारे जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर H3 में, ताकि भाई ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉपर तरीके से लोग जब सर्च करें तो आप रैंक भी करो। टेक्स्ट फॉर्म पे उतना आपको रैंकिंग नहीं देखने को मिलने वाला है। और ये FAQ का जो है ना, प्रॉपर स्कीमा भी ऐड करना है हमें। ये लो, ठीक है, माई एक्सपीरियंस का सेक्शन है। मेरे पास ग्रीनारो के माइक्रोफोन्स तो हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट्स के अंदर ऑल प्रोडक्ट में जाता हूँ और पहले तो माइक्रोफोन्स का जो लिंक है वो ऐड, सर ग्रीनारो का जो वो है, छोड़ो ना, कैटेगरी तो लिंक कर सकते हैं ना। कैटेगरी, ये वाला जो मॉडल है वो नहीं है, मैंने डाला ही नहीं है, बहुत टाइम से अप टू डेट नहीं है ना वेबसाइट। ये लो, सर्च कैटेगरीज, ग्रीनारो इज हियर, कॉपी द लिंक, कॉपी लिंक एड्रेस, एंड यहाँ पे ग्रीनारो को लिंक किया जाए। एक बार और देख लेता हूँ मैं कि कहीं और है क्या, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर सकते हैं क्या। जैसे कि ऊपर जो माइक्रोफोन्स यहाँ पे डाले गए थे, जैसे सिंको है, सिंको पिक्स है, ग्रीनारो होली लैंड का हम ऐड कर सकते हैं। लार्क M2, दिस इज हियर, प्रोडक्ट पे जाना है। कहाँ था भाई, इसको पूरा कॉपी करके सर्च करता हूँ। ये एक्चुअल में थोड़ा फेमस है, सो ये डेफिनेटली मैंने डाल रखा है, इतना मेरे को याद है। प्रोडक्ट्स सर्च करा जाए, सर्च प्रोडक्ट्स। देखो टाइम लगता है आर्टिकल बनाने में, मैं तो देखा भाई लोगों को दिन के 50-50 आर्टिकल बनाने लग जाते हैं, वो पता नहीं कैसे करते हैं वो। ठीक है, एक काम करता हूँ, नीचे ऐड करूँगा लिंक। इसको हाईलाइट करा जाए, जरा बोल्ड किया जाए, इटैलिक किया जाए और इसको लिंक करा जाए ऐसे। ठीक है, और साथ में DJI माइक का भी हमारे पास डेटा है, रोड का भी हमारे पास डेटा है, इसको भी हम सर्च करते हैं। जो इम्पोर्टेंट और फेमस माइक्रोफोन्स है ना, वो ज़रूर से लिस्ट करवा दिए थे मैंने पहले ही। DJI माइक मिनी, माइक 2 है, DJI 2 पॉकेट मिनी है, स्टिक है वो तो। ये रहा, इसको कर देते हैं। नहीं, यहाँ पे वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो मैं यहाँ पे DJI में ही इसको लिंक कर दे रहा हूँ। रोड वायरलेस गो टू आई एक बार हो सकता है मेरे पास। मिनी का एक्चुअल में गारंटी नहीं है कि वो मिनी ही है, इसलिए मैंने उसको नहीं किया, क्योंकि हर चीज़ ध्यान से किया जाता है। कुछ भी मुंह उठा के मैं कोई भी चीज़ लिंक नहीं कर सकता। ठीक है, रिलेट करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। देखो ये इसका है मेरे पास, रोड गो, रोड वायरलेस गो टू सिंगल है और ड्यूअल चैनल वाला है, तो मैं ड्यूअल चैनल वाले को ऐड कर देता हूँ। चेक प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है। अच्छी बात क्या है पता है, हम और चीज़ें ऐड कर सकते हैं इसमें, मैं अभी दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें ऐड करोगे। इसको पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं, इटैलिक कर देते हैं। ठीक है, रोड का डाल दिया, DJI का डाल दिया, होली लैंड का डाल दिया, ग्रीनारो TX, ग्रीनारो का तो और नहीं है, पर मैं ग्रीनारो का जो लिंक है वो ज़रूर से ऐड करूँगा।
ग्रीनारो TX पर सर्च करके देखूं, क्या पता डला हो, क्योंकि ये मॉडल नया है इसके लिए शायद नहीं डला होगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। ये लेट मी सी। वैसे नाम बड़ा अच्छा है ना ये वेबसाइट का, micprice.com। बहुत सोचने समझने के बाद लिया गया था। नहीं है दोस्त, चलो कोई नहीं, सिर्फ ग्रेनारो का ही कुछ सर्च करते हैं। एक काम करता हूँ ना, चेक ग्रेनारो प्रोडक्ट शेयर करके डाल देता हूँ, GRENARO। ये कर दिए लिंक। अरे हाँ, अभी ये सिंको वाला यार आइडिया नहीं है मैंने लिस्ट किया है कि नहीं, बड़ा अलग सा नाम है ये। सर्च कैटेगरी नहीं है। मैं इस पे अपने एफिलिएट लिंक को ऐड करूँगा। अभी या इस वाले पीसी में मेरा एफिलिएट डेटा नहीं है, वो मेरे पर्सनल घर वाले पे है, तो मैं अभी उसमें ऐड कर दूंगा वैसे तो, ठीक है। देखो एक चीज़ है कि हाउ टू कनेक्ट वायरलेस माइक विथ योर फोन, ये जो है ना प्रॉपर ये PDF फाइल भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमने डेटा ऐड किया ना रोड वायरलेस गो टू, ठीक है, इसका हम क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार सर्च करते हैं और अमेज़न में चलते हैं, ठीक है। अमेज़न में जाने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ अलग चीज़ें करनी है ना दोस्त, क्यों नहीं करेंगे, अलग चीज़ें तो करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, देखते जाओ, ठीक है। यहाँ पे आप आते हैं, आओगे तो देखो एफिलिएट वेबसाइट चलाने वालों आप लोग देखो, यहाँ पे रिव्यूज़ का डब्बा है, इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद यार आप जो है जैसे इस पे क्लिक करते हो, ठीक है, यहाँ पर देखो ये एक रिव्यू है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल से कुछ इस तरीके से आपको काम करना है दोस्त। ये लो, पहला हमारा स्क्रीनशॉट रेडी है, ठीक। दूसरे प्रोडक्ट का भी फाइंड आउट करते हैं, इसके बाद DJI मिनी का फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। DJI मिनी, ये लो, यहाँ पे भी हम इसके रिव्यूज़ पे चलते हैं। आ गए, थोड़ा अच्छा दिखने वाला करते हैं ना, इसने कुछ खास बातें नहीं की है, इसका करते हैं। हम कुछ अलग कर रहे हैं, देख रहे हो, हम गूगल को प्रॉपर तरीके से दिखा रहे हैं भाई, देखो ये AI नहीं कर सकता, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पोस्ट है वो प्रॉपर ह्यूमन एडिटेड है, इसीलिए बोलते हैं कुछ ऐसे सिग्नल्स ऐड करो जिससे गूगल AI आर्टिकल्स में और आपके AI प्लस ह्यूमन मेड आर्टिकल्स में डिफरेंस देख सके। समझ रहे हो, यही है, यही चीजें मैं बोलते आता हूँ, लोगों लोगों को पता नहीं रहता ना, मैं इसीलिए पूरा चीज स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, भले वीडियो लंबा हो तो हो, आप लोगों को सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम करेंगे वो चीज़ को। और देखो दोस्त, कुछ नया बताते रहता हूँ, कुछ नई नई चीज़ें करते रहता हूँ, लोग वीडियो व्यू कर लेते हैं लेकिन बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है वीडियो तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करो, ताकि यार मैं मोटिवेट हो सकूँ दोस्त, और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी तो यार आपकी श्रद्धा भक्ति, आप सपोर्ट करो ना करो आपके ऊपर है ना, आपको फोर्स तो नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये हो गया, अभी हम इसमें स्क्रीनशॉट भी ले लिए इसका, ठीक है। ये होली लैंड का था, इसके बाद एक और था भाई, अच्छा एक नहीं दो दो थे, ग्रीनारो TX, खैर इसका तो नहीं ऐड कर देते, जब सबका ऐड कर रहे तो इसका भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये वाला है,
यही छ एग्जैक्टली यही छ। वैसे बेचारे को 5 स्टार नहीं दिया गया, जबकि इतनी अच्छी चीज है ये, कहीं नजर न लग जाए। खैर, यहाँ पे करते हैं। अरे बाप रे, हिंदी में है तो ये करते हैं। अरे रे, इसको करते हैं यहाँ। ये ऑडियो जैक काम नहीं करता भाई, देख ले तेरे इधर का कुछ होगा, वैसे तो इधर ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है चलो, ये डाल देते हैं। ओके, अब आखिरी वाला बचा। देखो यार, मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है एक आर्टिकल को बनाने में। पता नहीं लोग कैसे 5 मिनट में बना लेते हैं। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता, जो लोग ये डाल रहे हैं भाई हमने एक ही दिन में इतने सारे आर्टिकल डाल दिए, इतने सारा चीज कर लिया है। कल मैं एक केस स्टडी अपलोड करूंगा, देखना। कल मैं एक चीज आपको शेयर करूंगा, जिसमें मैं ये बताने वाला हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से वहाँ पे जो बल्क में आर्टिकल्स डालते हैं ना, उनका क्या हाल होता है, कैसे होता है, ये आपको बताने वाला हूँ। तो वो आप एक बार देखिएगा। खैर, इसका तो ऐसा फोटोज नहीं आ रहा है, मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक, पांचों स्क्रीनशॉट प्रॉपर तरीके से एडिट है। मैं पहले तो कंप्रेस कर लेता हूँ, इन सारी चीज़ों को पहले डिलीट कर दिया जाए, ये जो टैब्स मैंने खोल रखे थे। अब इमेज कंप्रेस, इमेज रिसाइजर इस पर यूज करता हूँ। सेलेक्ट इमेजेस। अब यहाँ पे जो इमेजेस थे, देखो मैंने सारे पहले से कंप्रेस कर रखे हैं, ताकि आप लोगों का टाइम बचे। ऑलरेडी मतलब अपने इमेजेस एटलीस्ट कंप्रेस कर रखे हैं। अभी ये जो चीज़ें हैं वो मैं आपको कंप्रेस करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। एक सेकेंड ना। ओ नो, चलो यार, पहले ये 4 को करता हूँ ओपन, फिर से किया जाए एक हाथ से, क्योंकि बन नहीं रहा था। वैसे इसमें क्लिप दे रखी है, पर मैं चाहता हूँ कि क्लियर ऑडियो हो, इसके लिए मैं बस पकड़ के रखा हुआ हूँ। ठीक है, ये सब अपलोड हो गए हैं। क्या है, जब भी आप इमेज अपलोड करो ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, आपका इमेज जल्दी लोड हो जाए, ठीक है, ताकि यूज़र इरिटेट ना हो। ज़रूरी है ना इमेज जल्दी लोड हो, नहीं तो फिर ऐसा है यार कि यूज़र रुकता ही नहीं है। डाउनलोड ऑल इमेजेस, जिप फाइल बना दिया क्या? सही, जिप फाइल बना दिया। डाउनलोड्स, इसको कर देता हूँ मैं कॉपी, डेस्कटॉप पे लेके चलता हूँ। लीड्स पे जो ऑलरेडी जहाँ पे इमेजेस हैं, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट हियर भाई, ठीक है। ये आपके कंप्रेस्ड इमेजेस आ चुके हैं, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखो, आप जब भी अपलोड कर रहे हो ना इमेज, उसको उससे पहले क्या है, उसका फाइल नेम जो आपके एक्चुअल कीवर्ड है उसके साथ रिप्लेस करो। जैसे ये है रोड वायरलेस का गो टू, ठीक है। तो इसको मैं प्रॉपर तरीके से चेंज कर लेता हूँ। कौन सा है भाई, रोड का माइक। व्यू में एक्स्ट्रा लार्ज आइकन करते हैं। खैर, इससे भी पता नहीं चल रहा है मेरे को, इसको ये रहा, ये लो, रिव्यू डाल देते हैं ना यार इसमें, ताकि सर्चेस हों जब रिव्यूज से रिलेटेड, तो भाई हमारा जो वेबसाइट पे ट्रैफिक है वो अच्छे से आए। ये होता है एक्चुअल में दिमाग लगा के काम करने का तरीका, ठीक है। DJI माइक,
यही होगा, आई थिंक सो। ये है। वैसे इसको 1 स्टार दिया गया है, मैंने देखा नहीं, खैर ठीक है। चलो, जो रिव्यूज़ हैं वो रिव्यूज़ है भाई, हर चीज़ तो पॉजिटिव में नहीं दिखा सकते। अ, अभी ये वाला जो है होली लैंड का है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं थर्ड, ग्रीनारो TX। फिर उसके बाद आखिरी वाला अभी आ रहा है, सिंको P1X। ये भाई यहाँ पे ठीक, ये पांचों हो गए बढ़िया से। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एक के बाद एक अपलोड करके यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेट फीचर्ड इमेज से सारा फाइल पहले अपलोड कर लेता हूँ। सेलेक्ट फाइल्स, और फिर यहाँ पे आते हैं डेस्कटॉप के अंदर पे, फिर लीड्स के अंदर पे ये डेटा है, इस सभी को पहले मैं अपलोड कर देता हूँ, बाद में फीचर्ड इमेज भी बनाऊंगा। क्योंकि देखो ज़रूरी है, जब आप फाइल नेम के साथ अपना कीवर्ड ऐड करते हो तो और रैंकिंग बढ़ जाती है। फिर ऑल टेक्स्ट आप ऐड कर लो, और अच्छी तरीके से आपको रैंकिंग देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसको कट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे आना है आपको, यहाँ पे ये जो रोड गो टू है यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। DJI है, ग्रीनारो है, होली लैंड है, रोड है, ये यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया है। ठीक, ऐड पे, एडिट पे क्लिक करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, फुल साइज रखना है मेरे को, अपडेट करते हैं। फिर डीजे माइक का, ताकि देखो ऑल टेक्स्ट आपको सही से ऐड करना है, गलती नहीं करना बस। ठीक है, ये था DJI, ऑल टेक्स्ट ऐड कर दिए, यहीं पे ही लार्ज फुल साइज कर दिए, इंसर्ट पे क्लिक कर दिए। फिर यहाँ पे होली लैंड, यहाँ पे एक एंटर प्रेस करते हैं, ऐड मीडिया पे क्लिक करते हैं, दिस इज आई थिंक दिस वन। हाँ, ये हो गया। अगेन नीचे आओ, फुल साइज कर देते हैं इसको। ठीक है, इंसर्ट टू पोस्ट, देन आता है ग्रीनारो TX, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, नीचे एंटर, ऐड मीडिया पे क्लिक करते हैं। कौन सा था, ये रहा, ये भी फुल साइज रखना है, फुल साइज सेट है। इसके बाद नीचे आते हैं। ठीक, अच्छा आप लोग जो है ना, इसकी अभी तो मैं इसको ऐड कर दूंगा, अब इसका ना रैंक चेक करके मुझे बताना। इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई, रैंकिंग्स तो लानी है, कैसे भी करके लानी है, इसके लिए लिंक्स भी बना लेंगे ताकि रैंकिंग्स और अच्छे से स्मूथली आए। अच्छा, एक और चीज़ था, यहाँ पे जो FAQs हमने ऐड कर रखे हैं, ChatGPT के अंदर आओ। ठीक, अभी कंप्रेसिंग वाला तो ऑफ कर देता हूँ। ये लो, FAQ स्कीमा के लिए भी दे दिए हैं। एक बार ये जो स्कीमा जनरेट हो जाएगा, पहले तो स्कीमा मार्कअप, सॉरी, स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर के अंदर आ जाना। ठीक है, स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर के अंदर जब आप आ जाओगे दोस्त, बंद तो नहीं हुआ ना मेरा माइक।
तो यहाँ पे आपको जो स्कीमा बना कर दिया है आपके चैट जीपीटी भैया ने, इसको कॉपी कर लो और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे कोड स्निपेट पे आ जाओ। यहाँ पे आके अपना यूआरएल पेस्ट करो, रन टेस्ट पे क्लिक करो। एक भी एरर, एक भी वार्निंग नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल सभी सभी चीज़ सही से लग रहा है। टाइप में क्वेश्चन है, नेम में आपका ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अगेन आपका टाइप, फिर आंसर आ गया। एवरीथिंग इज लुकिंग गुड। नाउ यहाँ पे आप आते हो तो मैं क्या करता हूँ, ये जो स्कीमा यहाँ से बना है इसको कोड सेक्शन पे आना है आपका। ये जो विजुअल के बगल में कोड दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और आप आखिर में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये कॉपी किया और इसको इस तरीके से पेस्ट किया। वापस से विजुअल पे आ जाओ, ठीक हो गया ये। अब यहाँ पे माई एक्सपीरियंस के सेक्शन पे मैं बस एक छोटा सा सेक्शन नया ऐड करना चाह रहा था। माई सेटअप का एक जो है एक स्क्रीनशॉट है, एक नया जो है ना H3, क्योंकि एक्सपीरियंस के अंदर ही मैं इस चीज़ को डाल रहा हूँ, जहाँ पे मैं अपना सेटअप का डिटेल दिखा रहा हूँ, फोटोज दिखा रहा हूँ, रियल पिक्चर्स, ठीक है। जो मेरे को एक प्लस पॉइंट की तरह देखेगा गूगल कि भाई इसने बाकी कॉम्पिटिटर से अलग किया है, अपना रियल पिक्चर्स ऐड किया हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, बट फिर भी कंप्रेस के बाद मैं इतना ज़्यादा कंप्रेस नहीं करना चाहता कि ये रियल ही ना लगे। तो इसके लिए मैं जो है ना इसमें चेंजेस कर रहा हूँ, मतलब ऑलरेडी हल्का फुल्का कंप्रेशन कर लिया हूँ और उसके बाद फिर ये ऐड हो रहा है। कुछ कॉल्स आए थे, ठीक है, ठीक है। अपलोड हो रहा है, प्रॉपर तरीके से अपलोड हो रहा है। ठीक है, पहले इसको ऐड करते हैं। मैं इसमें ऐसा लिखने वाला हूँ, ठीक है, ये फोटो है, इसको कॉपी करेंगे। सेटअप पिक्चर 1 है, ठीक है। सिमिलरली हमारे बाकी जो मीडिया है हम उसको भी सेलेक्ट करते जाते हैं। इसमें ऑल टेक्स्ट में डाल देता हूँ पिक 2, इसमें ऑल टेक्स्ट में डाल देते हैं पिक्चर 3, इसमें ऑल टेक्स्ट में डाल देते हैं पिक्चर 4, ऐसे, और इसमें डाल देते हैं पिक्चर 5। नाइस, ठीक है। ऐड मीडिया, अगेन ये हो गया, इसको ऐड करता हूँ, ठीक है। ऐड किया जाए, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे ऑल टेक्स्ट में भी स्पैमिंग नहीं की है। जो रियल है, जो सिंपल है वही लिखा है और बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। नाइस, सेम तो नहीं हो गया, अलग अलग है। ओके, इट इज़ नाउ लुकिंग गुड। अब बढ़िया सा एक कैटेगरी हम सेलेक्ट करते हैं, बेस्ट माइक्रोफोन्स, ठीक है, बेस्ट हेडफोन्स, माइक रिव्यूज, टेक टिप्स के अंदर डाल देते हैं और बेस्ट माइक्रोफोन्स के अंदर ये रहेगा, ठीक है। और मैं जैसे ये जो पिक्चर है इस पे मैं अपना ही पिक्चर ऐड करना चाहूँगा, ये वाला, ठीक है। इट इज़ लुकिंग गुड, ये मेरा फीचर्ड इमेज की तरह काम करेगा। नाइस, नाइस। अब यहाँ पे ओवरऑल सारा चीज़ अच्छा है। और यार इसमें मैं ना स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करते भी रहूँगा, टाइम पे आप लोगों को गाइड भी करते रहूँगा, कुछ नया चीज़ जो आता है वो चीज़ें बताऊँगा। इसमें क्या-क्या और एक्स्ट्रा कर सकते थे पता है? यहाँ पे हम पीडीएफ फाइल जनरेट कर सकते थे हेल्प के लिए, ठीक है? या रिसर्च पेपर्स ऐड कर सकते थे, और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें। अभी मैं वीडियोस भी ऐड करूँगा, अभी देखते जाओ। जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, सैंपल के तौर पे अभी अपना एक वीडियो ऐड करूँगा। और
मैं रियल रिव्यू दे रहा हूँ, राइट? ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ फेक ऐड कर रहा हूँ। एवरीथिंग इज़ रियल, एवरीथिंग इज़ यूनिक। और इससे क्या है, बहुत अच्छी तरीके से हमारा जो आर्टिकल है वो परफॉर्म करेगा। सॉरी, ये तो नहीं, लिंक ऐड करना है, तो मैं अपना चैनल सर्च कर देता हूँ, मैंग साहू एसईओ, और फिर ये अपना यूट्यूब चैनल आ गया। अपने चैनल को ओपन करा जाए। ओपन करने के बाद हम वीडियोस के अंदर आते हैं। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे पकड़ के रखा ना मैंने, हाँ ठीक है। तो ये हो गया एक सैंपल, जहाँ पे ऑडियो तो क्लियरली समझ में आ रहा होगा, राइट? तो ये कॉपी किया जाए, इस पे भी ये ऑडियो सैंपल में ऐड कर देते हैं, राइट? वेरी नाइस, एवरीथिंग लुक्स गुड। अब यहाँ पे हम जो है टाइटल तो मैंने ऊपर से ही ले रखा है, जो अपना फीचर्ड टाइटल होगा, ठीक है। पीडीएफ फाइल्स और एक्स्ट्रा चीज़ें जो आप अपने से ऐड कर सकते हो, करो दोस्तों। इसमें मैंने आपको बता दिया कि आप पीडीएफ फाइल ऐड कर सकते हो, वीडियो मैंने ऐड कर रखा है। इसके अलावा आप चाहो तो क्विज वगैरह ऐड कर सकते हो, जिससे यूजर लंबे टाइम तक आपके आर्टिकल पे रहेगा। वो भी आपने अलग से बनाकर डालना है, बढ़िया से डालना है, ठीक है। कोशिश करो अगर आप ऑडियो सैंपल्स ऐड कर सको, जैसे मैंने अब तो वीडियो के फॉर्म पे किया है, आप ऑडियो भी एम्बेड कर सकते हो, बिफोर आफ्टर। और प्लस आप ऐसे कर सकते हो, सारे पांचों माइक्स अगर आपके पास है या आप बना रहे हो, मान लो कोई भी प्रोडक्ट पे बना रहे हो, तो आप कंपैरिजन प्रॉपर तरीके से डालो, ठीक है। तो ओवरऑल देखो भाई, हमने क्लाउड यूज किया है आर्टिकल जनरेशन के लिए। जो जो बेस्ट चीजें हो सकती थी इस टॉपिक से रिलेटेड, हमने वो सारी चीजें ऐड करने की कोशिश की है, ठीक है। और हमेशा याद रखो कि आप जो है ना, आप हमेशा से एक चीज़ करना कि जितना ज़्यादा चेंजेस हो सके, जहाँ-जहाँ पे आप अपने इनपुट्स ऐड कर सकते हो करो। और एक चीज़ और ध्यान देना, जैसे ये H2 हेडिंग है, प्रॉपर तरीके से देखना कि कहीं H1 ना हो जाए, डबल H1 नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट एक H1 है आपका, ठीक है? प्रॉपर तरीके से हैं ये सारे, ठीक है? यहाँ पे भी ठीक करा जाए। ओके, ओवरऑल इट लुक्स गुड। एफएक्यू स्कीमा भी हमने डाल रखा है। अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैं ऊपर से ही कॉपी करूंगा, ठीक है, ये वाला। और जरूरी नहीं है एकदम ज्यादा आपका जो मेटा टैग है उसी के अंदर आप अपना कीवर्ड ठूसो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको एकदम से डालना है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेपरेटर और साइट नेम हटा दूंगा, सिर्फ मैं अपना टाइटल दिखाना चाहता हूँ। ये आपका यूआरएल हो गया, ठीक है। ऊपर मेरा जो इम्पोर्टेंट फोकस कीवर्ड है वो जरूर से मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, ये वाला पार्ट। डिस्क्रिप्शन देखो, गूगल जितना उठाना है वो उठा लेगा, ठीक है। इसीलिए मैं टाइटल और उसमें एकदम ज़्यादा कैरेक्टर वाइज देखने की कोशिश नहीं करता हूँ, ठीक है। ओवरऑल अब देखोगे तो 77 ऑप्टिमाइजेशन है। इसको हरा, पीला, नीला, ग्रीन करने की ज़रूरत नहीं है। जितना करना है उतना, जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना करो। अगर आपका एक्सटर्नल लिंक ऐड करने का मन नहीं है तो फोर्सफुली ग्रीन करने के चक्कर में मत करो। फोर्सफुली हर चीज़ ऐड करने की कोशिश मत करो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। समझ के चलो। जितना आपने करना है वो आपका डेटा जो है गूगल यहाँ से रीड करेगा। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें ऐड कर दे तो रैंक होएगा ही होएगा। कोई चीज़ प्रेडिक्टेबल नहीं है, कोई चीज़ आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सब कुछ सोच समझ के आपको ध्यान से अपने से करना, जो भी करना है आपको खुद से करना है, ठीक है। अलग से 10 ठुक चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आप होशियार हो, आपको पता है, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इसको मैं पब्लिश कर रहा हूँ, एक बार रैंक ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। इंडेक्सिंग के लिए भी आप डाल देता हूँ मैं अभी, ठीक है। और फिर बाद में चेक जरूर करेंगे कि इसकी रैंकिंग कैसी रही दोस्तों, ठीक है। इंडेक्स हुआ भी है या नहीं हुआ है, एवरीथिंग वी विल चेक प्रॉपरली, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, बहुत मेहनत करना पड़ता है और मेहनत करते ही हैं आपके लोगों के लिए, ठीक है। और हमसे एसईओ वगैरह कराना है तो आप डेफिनेटली बताना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छी टीम है, पुराना टीम है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उन सभी के। और हम एक साथ मिलके बढ़िया से काम करते हैं, बढ़िया से आपकी वेबसाइट को ग्रो करता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।